चलिए हम आपके लिए एक बहुत अच्छी सी एक रेसिपी लेके आए हैं। सब तो खैर सभी लोग बनाते हैं, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब एक ही पॉट में बनाया है राजमा चावल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। लेकिन मैं एकदम सिंपल सा बनाई हूँ, क्योंकि मैं बनाती वही हूँ जो हमारे घर में लोग खा लें, क्योंकि बच्चे 2 छोटे छोटे हैं और 2 ही बड़े हैं, तो फिर हम अपने हिसाब से ही बनाते हैं खाना। प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि जो है मेरा ये ट्रिक अच्छी लगी। लेकिन बना बहुत अच्छा है खाना। जब मसाला बहुत ज़्यादा ना डालो, सिंपल सा बन डालो, तब खाना अच्छा लगता है। अब मान लिया बनाया पनीर बनाया तो मालूम पनीर सारे मसाले ही मसाले दिख रहे हैं, 10 पीस है। तो मैंने जो राजमा मैंने रात ही भिगा दिया था, करीब ज़्यादा नहीं भिगाया, 250 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम के। तो मैं राजमा को मैंने रख दिया उबलने के लिए ऐसे खुले बर्तन में, क्योंकि जो राजमा उबलेगा ना तो उसको पानी को फेंक देंगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लसर लसर होने लगता है ना, तो मेरा लोग नहीं खाते, जबकि मैं जानती हूँ उस पर न्यूट्रिएंट होता है और वो फ़ायदा करता है। ये देखिए उसको उबालेंगे, इसको पानी को निकाल देंगे तो लसलसापन कम हो जाता है। तो लसलसापन जब कम हो जाता है तो लोग खा लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ शुरू किए, चलते हैं मैं किस तरह बनाई हूँ। मैं अपनी रेसिपी की शुरुआत करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब आप देख ही रहे हैं कि 2 टमाटर लिया हुआ है, 3 टमाटर लिया हुआ है करीब, और छोटी सी प्याज ली है, 1 पोटी लहसुन लिया है। इसको मैं तोड़ रही हूँ, तोड़ के एक एक जगह निकाल लूँगी इसमें सब करके। तो आप लोग कैसे बनाते हैं? मैं तो बता तो रही हूँ कि मैं अगर बना लूँ, आप लोग हरी सब्जी वब्जी मेरे यहाँ ज़्यादा नहीं खाते हैं। हम लोग 2 ही लोग खाते हैं, ये बात नहीं है, हम लोग भी है 2 लोग, बड़े भी 2 खाने वाले लोग हैं। और फिर ये लहसुन को मैंने मतलब सारी जौ निकाल ली है। आप लोग लहसुन को छिल के इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं भी छिल के इस्तेमाल करती हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन जहाँ ज़रूरी होती है वहाँ पे 1 टुकड़ा 1 इंच अदरक का काट लिया, छिल लिया है। लहसुन का छिलका जहाँ ज़रूरी होता है वहीं है, लेकिन जहाँ तक मसाला पीसना होता है तो मसाले में मैं छिलका नहीं उतारती हूँ। 2 तरह के लहसुन आते हैं ना, एक लाल जवा वाला, उसका छिलका मोटा आता है, एक सफ़ेद वाला। मैं ज़्यादातर पीसने के सफ़ेद छिलका वाला लेती हूँ, क्योंकि और इसमें मैंने लहसुन रखा है और वो रखा 1 चम्मच ज़ीरा रखा है, आधी चम्मच काली मिर्च रखी है मैंने, इतना ही रखा है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं धुल लेती हूँ। मैं ज़्यादातर धुल लेती हूँ, धुल ही के मैं, क्योंकि लहसुन वहसुन में सब गमकीन वगैरह पता नहीं क्या क्या मिलाए रहते हैं। और ज़ीरा उरा है, इसको कभी मैं पूरा धुल कर रख देती हूँ, और जब नहीं धुल पाती हूँ तो जितना इस्तेमाल करती हूँ उतना धुल लेती हूँ। जैसे जिसको मैंने इस्तेमाल किया इसको धुल लिया। कभी कभी मैं अपनी रेसिपी में दिखाती हूँ कि नहीं, लेकिन धुलती मैं हर हाल में, भले आपको नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि लहसुन इधर पड़ा रहता है, वहाँ पड़ा रहता है, ज़मीन पे काली मिर्च है, ज़ीरा है, ये सब। हाँ, कहीं कहीं मजबूरी होती है, जैसे कहीं कहीं अब गरम मसाला पीसना है तो उसके लिए आप जो है हल्का सा हाथ में वो कर दीजिए। लेकिन जब ज़्यादा होता है, मैं ज़्यादातर ज़ीरा, जैसे मान लिया अब पीस के मैं ले आई हूँ, ज़ीरा उरा जैसे ज़्यादातर होता है ना, जैसे मैंने 250 ग्राम ज़ीरा धुल लिया। धुलने के बाद सुखा के उसको मैंने रख दिया शीशी में। काली मिर्च भी जल्दी से धुल के सुखा के अपने हिसाब से, मतलब महीने भर में कितना खर्चा होगा अंदाज से। इलायची नहीं, धनिया है उसको भी मैं धुल के रख देती हूँ, और कभी कभी नहीं भी धुलती हूँ, झूठ नहीं बोलना मुझे। मसाला मेरा तैयार हो गया है। अब इधर जो है मैं इसमें जो मैंने वो क्या कहते हैं प्याज और अब छिल कर रखा है टमाटर, उसको भी काट लेंगे। और तड़का जो मैं लगाऊंगी बहुत ज़्यादा नहीं, ये प्याज मैं काट लेती हूँ, मतलब पतला पतला काटती हूँ मैं। चॉपिंग बोर्ड पर मैं प्याज नहीं काट पाती हूँ, देख रहे हैं आप, मैं इसी तरीके से काटती हूँ, मेरी आदत ही नहीं उस तरह मैं चॉपिंग बोर्ड पर रख कर नहीं काट पाती हूँ। और जो है ये हमको जल्दी, जहाँ चॉपिंग बोर्ड पे मुझे 5 मिनट लगे काटने, वहीं हमको 1 या 2 मिनट में फटाफट काट लेंगे हम ये। अगर बारीक काटना होता तो चॉपर बोर्ड इस्तेमाल करते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टमाटर मैंने सोचा था 2 डालेंगे, तो लेकिन चूँकि मैं मसाला ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने टमाटर की क्वांटिटी को मैं ज़्यादा कर दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब ये तैयार हुआ, तड़के में ज़्यादा तड़का नहीं देंगे हम। अब ये जो मैंने राजमे को उबाला था ना, इसको मैं छान ले रही हूँ। पानी आप भाई आप मत करिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। उसमें जो आता लसलसा वाला वो हमारे यहाँ नहीं पसंद करते हैं, तो मुझे मजबूरन हटाना पड़ता है इसको,
या आप चाहे किसी चीज़ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने फेंक दिया है, हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने फेंक दिया है उसको। अब देखिए ये हो गया। अब ये प्याज भी कट गया मेरा और टमाटर भी कट गया है। अब इसमें मैं तड़के के लिए सिर्फ 2-3 लौंग ले लेंगे और तेज़ पत्ता रखेंगे, बस। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि जब राजमा तो है नहीं कि एक तरह का हमेशा ढेर सारा मसाला डाल दो। हमारे यहाँ मसाला लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। किसी ग्रेवी जो भी बनती हो, चाहे दही से बनाओ, प्याज से बनाओ, तो भी लोग ज़्यादा नहीं पसंद करेंगे। दही से बना दो या किसी और चीज़ से बनाओ, ग्रेवी बनाओ। कढ़ी उड़ी की बात दूसरी होती है। इतना हो गया। अब इतना मसाला इसमें आप देख ही चुके। ज़ीरा, काली मिर्च मैंने खड़ी डाली है, और ये मिर्चा आप जो है चिली पाउडर आप अपने हिसाब, नमक भी आप अपने हिसाब से डालिए। मेरा नमक भी बहुत हल्का खाया जाता है। और धनिया देखिए कितना, मतलब चाय के चम्मच से मैंने समझ लीजिए 1/4 डाला है, बहुत ज़रा सा, बस मामूली सा डाला है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मैंने उधर अपना कुकर रख दिया है, कुकर मेरा गर्म हो गया है। और अब इसमें तेल, और मैं हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों ही का तेल इस्तेमाल होता है। मैं बहुत कम रिफाइंड इस्तेमाल करती हूँ किसी चीज़ में। यहाँ तक कि अगर पकौड़ी वकौड़ी बनानी हो तो उसमें नहीं, सिर्फ जब पूड़ी उड़ी बनानी होती है तो उसमें चाहे इस्तेमाल कर लें, लेकिन मुझे बिल्कुल रिफाइंड ज़र्रा भर नहीं पसंद है। बल्कि हम तड़का उड़का देने में, पुलाव उलाव बनाने में डालडा इस्तेमाल कर लेते हैं, बासमती घी। वो देखिए डाल दिया मैंने, तेल, लौंग डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया, प्याज डाल दिया। प्याज को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेंगे, एकदम सफ़ेद नहीं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर आ जाए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर। ये देखिए अभी थोड़ा सा और हो जाए, अभी थोड़ी कच्ची लग रही है ना, थोड़ा सा और हो जाए सा। अब ये हो गया हल्का सा, थोड़ा सा और ब्राउन कर लिया है। अब मसाले को मैंने डाल दिया है। मसाले को जब थोड़ा सा भून लेंगे तब उसके बाद टमाटर डालेंगे। ये टमाटर का पानी हम बहुत ज़्यादा, कभी कभी टमाटर का पानी सुखाते हैं, कभी कभी टमाटर का पानी नहीं सुखाते हैं। मसाला जब भुन जाएगा तो टमाटर से हल्का सा जब डाल देंगे, चल जाएगा, तो टमाटर का पानी रह जाएगा। नहीं तो मसाले में डाल के पहले भूनो तो टमाटर भी एकदम भुन जाता है। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी टमाटर भी भूनते हैं, कभी कभी नहीं भूनते हैं। बहुत अच्छा बनता है। कभी कभी तो हम इसी राजमे को बिल्कुल एकदम देसी स्टाइल बना, जैसे हम लोग के गाँव में एकदम सब करके तेल और डाल के रख दो, बन जाता है, उस तरह बना देते हैं। प्लीज़, अब तो ठंडक आ गई है, आ रही है धीरे धीरे, तो ठंडक में राजमा, हरी धनिया बहुत अच्छी भी। तो गर्मी इसमें, ये मेरी वीडियो पुरानी है, मतलब मैं बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ। अब ये थोड़ा सा मैंने कहा लाओ कश्मीरी मिर्च, डेरी मिर्च डाल दें थोड़ी सी कलर के लिए। हमेशा नहीं डालते हैं, जब वीडियो बनानी होती है तभी डालते हैं। अब टमाटर मैंने डाला है, और टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। मैंने कहा ना कि कभी भूनते कभी नहीं भूनते हैं। कभी कभी टमाटर का रस अच्छा लगता है जो उसमें रहता है, भून देंगे तो मतलब जायका तो रहेगा, वही बात नहीं कि नहीं रहेगा। अब ये मसाला मेरा भुन गया है। अब जो मैंने राजमा छान के रखा था, सारा पानी उसमें से निकल रहा है, सारा पानी को मैंने ड्रेन कर दिया उसका। अब इसमें मैं डाल दूँगी राजमा। देखिए राजमा ला के डाल देते हैं, थोड़ी देर में भी भून गया मसाला। राजमा डाल देंगे, इसको डाल के थोड़ी देर भून देंगे। 100-150 ग्राम 200 ग्राम राजमा है, 4 लोगों के लिए इतना बहुत है। 4 लोग क्या, 2 लोगों के लिए, बच्चे पता नहीं। अब मैं इसको भून दे रही हूँ खूब बढ़िया। देखिए कितना अच्छा आया है। और चूँकि मेरा ये थोड़ा सा बॉयल भी है ना, हल्का सा बॉयल कर लिया है। बॉयल मैं हमेशा करती हूँ, कभी करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं हल्का सा बॉयल कर देती हूँ। अब मैं पानी आप अपने हिसाब से, जितना आप सालन रखना चाहें, पतला गाढ़ा, आप अपने हिसाब से। चूँकि मुझे चावल के साथ बनाना है दोपहर में, ये मेरा लंच है, तो मैं अपने हिसाब से मैंने पानी डाला है और कुछ नहीं डाला, बस इतने ही मसाला डाला है। इसके अलावा और कोई मसाला नहीं डाला है। मैंने कहा ना, मेरे यहाँ मसाला लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं। अब बहुत ज़्यादा ग्रेवी बना दो, जैसे मान लिया दही की ग्रेवी लोग बना देते हैं, तो भी वो भी नहीं खाते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब इसको 2-3 सीटी आप दे दीजिए। 2-3 सीटी में तो खैर गल ही जाएगा। फिर इसको आप बंद कर दीजिए। हमारा हीटर है, हीटर में छोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया सा दम हो जाता है। ये हीटर जानते हैं, घर पे मैंने बनाया है, बहुत अच्छा। देखिए कितनी तरी कितनी अच्छी आई है। दम जब हो जाता है ना, धीरे छोड़ दिए, दम हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब मेरा राजमा तैयार हो गया है, मैं इसको जा रही पैकिंग करने के लिए।
मैंने थोड़ी सी धनिया डाल दी है, ज़्यादा धनिया नहीं डाले, थोड़ी सी धनिया डाल दी मैंने। और थोड़ी सी मैंने प्याज लगा दी सही लच्छे वाली। अब मैंने सोचा ला मुझे लग रही थी भूख, मैंने कहा लो मैं थोड़ा सा खाना भी खा लेती हूँ। चावल मैंने बनाया, ये छोटा वाला चावल आता है ना, ये छोटा चावल है। हम जो भी चावल हमारे घर ही का चावल है, ये बाहर का नहीं है। अब बाहर का ख़रीदना हो तो दूसरी तरह से इंसान ख़रीदता है, और घर में जो होता है चावल वही है। प्लीज़ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए। आप चावल रख लीजिए, रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, और किससे खा सकते हैं आप, जो है जौ की रोटी से खा लीजिए, वो भी है। नींबू रख लिया है, प्याज रख लिया है, धनिया रख लिया है। अब मैं ये देखिए मैं तैयार है ना। आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया आप लोगों को? अगर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। बना बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जानते हैं मुझे घी बहुत पसंद है, घी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दूध आता है, हमारे पहले गांव से घी आता था, और कहते हैं गांव वाली घी जो है ना मोटे दाने वाली होती है, बहुत अच्छी होती थी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, आइए आप भी खाइए, हम भी खाएं। बहुत बेहतरीन, बहुत जायकेदार। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत आसान है, एक बर्तन में बना फटाफट बना लो। चलिए, अगर आपको पसंद आएगा तो फिर पता ही चल जाएगा कि हाँ ठीक है। थैंक यू।